तो हेलो स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम जो है कक्षा 12 यानी क्लास 12 के रसायन विज्ञान के जो है जिस चैप्टर का शुरुआत करने वाले हैं वो है विलयन। तो आज डियर, क्योंकि आपके लिए ये बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, काफ़ी ये बच्चों को काफ़ी जटिल लगता है क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए और इसको सीख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर आज की क्लास को। तो डियर, हमारा जो चैप्टर है ये आपके क्लास 12 का हिंदी माध्यम के जितने भी विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो वो समझे ध्यान से। वो रसायन विज्ञान का ये जो है आपका चैप्टर क्या है, विलयन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम विलयन को समझ लेते हैं, विलयन होता क्या है। तो डियर, जो विलयन होता है, विलयन या इसको सॉल्यूशन कहते हैं, ये विलयन जो होता है यह जो है डियर दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ध्यान देना है। समांगी, ठीक है, ये समांगी शब्द को ध्यान देना है आपको। समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो आपको विलयन की परिभाषा पता होनी चाहिए कि विलयन क्या होता है। ठीक है, तो अब डियर, जो विलयन होता है यह दो कंपोनेंट, दो घटक से मिलकर बना होता है। कौन कौन? पहला डियर होता है आपका विलेय, ठीक है, पहला विलेय है, और दूसरा क्या होता है आपका विलायक। ठीक है, दो कंपोनेंट हैं। पहला क्या है? पहला है आपका विलेय, इसको सल्यूट कहते हैं, और दूसरा जो है आपका क्या है, विलायक या सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन या विलयन जो होता है ये विलेय और विलायक के योग को कहा जाता है। जैसे यदि हम आपको समझाएं, तो जैसे मान लीजिए कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपका वाटर रखा हुआ है। ठीक है, इसमें मान लीजिए आपका 20 ग्राम शुगर मिलाया गया, 20 ग्राम शुगर। ठीक है, इसमें 90 मान लीजिए ml वाटर में मिलाया गया, डिजॉल्व किया गया है। तो डियर, यहां से इस कंटेनर में जो वाटर है, ठीक है, जिसका अमाउंट कितना दिया है 90 ml, और जो आपका विलेय है वो कितना दिया है 20 ग्राम दिया है। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है कि जो आपका 20 ग्राम ये शुगर दिया गया है, ठीक है, ये आपका विलेय का काम कर रहा है। ठीक है, और जो 90 ml है आपका वाटर का, H2O का, वो क्या है आपका विलायक का है। ठीक है, तो आप तो ध्यान से समझना है कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर जब हम बात करते हैं तो उस सोल्यूशन के अंदर जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो कहलाएगा आपका विलायक, और जिसका अमाउंट कम होगा वो क्या कहलाएगा, विलेय। ठीक है, तो ऐसे समझना है कि ये जो विलयन है ये क्या है, बप्पा है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि बाप है, और ये क्या है, जो विलेय है ये क्या है, छोटा भाई है अपना। ठीक है, छोटा भाई है, और ये जो विलायक है ये क्या है आपका बड़ा भाई है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका गलती नहीं होगा, ये आपके क्या है, बड़े भैया हैं। ठीक है, तो जो बाप है, ठीक है, इन बाप जी के दो बच्चे हुए, एक छोटे भाई हुए और दूसरे बड़े भाई। ठीक है, छोटे भाई इनका क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये इनका अमाउंट कम होता है, तो जिनका अमाउंट कम है वो छोटे भैया हैं, और जिनका अमाउंट ज़्यादा है वो बड़े भैया हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा विलायक ही जो है इसमें विलायक का ही अमाउंट ज़्यादा हो। कभी कभी क्या होता है कि चीनी का मात्रा ज़्यादा कर देगा, आपका वाटर का मात्रा कम कर देगा। तो आपको ध्यान देना है, रटना नहीं है कि हमेशा जो है यही अमाउंट रहेगा कि विलायक का ज़्यादा रहेगा या विलेय का कम रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि आपका ये अमाउंट बदल देता है, तो आप जो है इसको कंफ्यूज में हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूजन नहीं करने का है, आपको ध्यान देना है कि जो भी कंटेनर में अमाउंट दिया गया है, इसमें इस कंटेनर में जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट ही कहलाएगा आपका विलायक। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट या विलायक कहेंगे, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा। और डियर, इसमें जिसका अमाउंट कम होगा उसको क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। ठीक है, तो अब जो है आपको कंफ्यूजन नहीं करने का है। ठीक है, तो विलयन क्या है, ये बाप जी हैं और इनके दो बच्चे हैं, एक छोटे भैया हैं और दूसरे बड़े भैया हैं। छोटे भैया कौन है, विलेय, इनकी मात्रा कम होगी तो इसको विलेय कहेंगे, और बड़े भैया हैं विलायक, इनकी मात्रा ज़्यादा होगी तो इनको क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें आपको ध्यान देना है, उसमें दोनों अमाउंट में से जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो क्या हो जाएगा आपका सॉल्वेंट या विलायक, और जिसका अमाउंट कम होगा उसे क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सोल्यूशन को समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, जो पहली परिभाषा है आपका उसे कहते हैं मोलरता। ये मोलरता क्या है, तो 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को डियर क्या कहा जाता है, मोलरता कहा जाता है, मोलरता कहते हैं।
तो इस प्रकार से डियर मोलरता की परिभाषा आप लिख लेंगे। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा होता है डियर बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में। तो ये आपका महत्वपूर्ण जो है फार्मूला है कि मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में। अब डियर जो विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है उसको ध्यान देना है आपको। तो विलेय के मोल बराबर होता है विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहां से आप विलेय के मोल की जगह पे आप इस फार्मूले को पुट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, मोलरता बराबर आपका हो जाएगा विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार बटा बिलियन का आयतन लीटर में। आयतन लीटर में, ठीक है। यदि ये डियर मिलीलीटर में दिया है तो आपको ध्यान रखना है, अगर ये वैल्यू मिलीलीटर में है तो यहां से ऊपर 1000 से गुणा करके इसको क्या करिएगा, लीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला मिल गया है, इसको आपको ध्यान से देखना है कि मोलरता बराबर होता है विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार बटा बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, अब इस पर आधारित डियर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया गया है कि 8 ग्राम NaOH 250 ml बिलियन में घुला हुआ है, तो बिलियन का मोलरता क्या होगा। तो डियर ये आपका क्वेश्चन है कि 8 ग्राम NaOH, ठीक है, 250 ml बिलियन में घुला हुआ है, तो बिलियन का मोलरता क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर डियर हम आपको इस क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे देखिए आपको मोलरता का फार्मूला मालूम है कि पहले आपको विलेय का भार ज्ञात करना है। तो डियर यहां पर देखिए 250 ml, ठीक है, ये आपका क्या है, सोल्यूशन है, बिलियन है, ठीक है, जिसमें आपका दिया गया है विलेय का भार 8 ग्राम। ठीक है, तो यहां से आपको लिखना है कि विलेय का भार, ठीक है, तो डियर जो विलेय का भार दिया गया है कितना दिया गया है, 8 ग्राम। ठीक है, लिख लेना है। और विलेय का डियर जो आपका अणुभार है, विलेय का मॉलिक्यूलर वेट या जो आपका अणुभार है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा। तो NaOH में आपको ध्यान देना है, सोडियम का होता है आपका 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो आपका विलेय का यानी NaOH का जो अणुभार निकला कितना मिला, 40 मिला, और विलेय का भार कितना मिला, जो है आपका 8 ग्राम मिला। ठीक है, अब यहाँ देखिए बिलियन का आयतन, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आयतन जो है बिलियन का दिया गया है, कितना दिया है, 250, ठीक है, 250 ml दिया है। ठीक है, अब इस वैल्यू को आपको इस फार्मूले में पुट करना है। तो चलिए हम मोलरता निकालते हैं। तो देखिए मोलरता बराबर होता है विलेय का भार, तो विलेय का भार 8 ग्राम दिया गया है, आप पहले 8 लिख लीजिए, बटा विलेय का अणुभार, तो विलेय का अणुभार कितना है, 40 आया है, 8 बटा 40 कर लीजिएगा, बटा यहाँ पर ध्यान से आप समझिएगा लास्ट में दिया है बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया क्या, मिलीलीटर में, ml में दिया गया है। तो इसको डियर लीटर में बदलने के लिए आपको अभी भी बताया गया है कि आपको क्या करना है, ऊपर 1000 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, अब ये ml किस में बदल गया, लीटर में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 25 चौक का क्या होता है आपका 100 होता है। तो यहाँ से आपका जो मिला को मोलरता मिल गया, ये हो जाएगा आपका 8 बटा 40 गुणे क्या मिला, 4 मिला। तो यहाँ से देखिए 4 दहाई में 40। ठीक है, तो ये आपका डियर जो मोलरता मिल गया, ये मिल गया जो है 8 बटा 10 या 0.8 मोलर। ठीक है, 0.8 मोलर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को डियर आपको इसी तरीके से पहले आपको विलेय का भार और विलेय का अणुभार निकाल लेना है। ठीक है, और बिलियन का आयतन यदि ml में दिया है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको लीटर में बदलिएगा, क्योंकि हमेशा बिलियन का आयतन किसमें, लीटर में अपने को रखना होता है।
ठीक है। तो इस तरीके से डियर इसको आप क्वेश्चन को कर लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है 4 ग्राम NaOH 500 मिलीलीटर बिलियन में क्या हुआ है, डिजॉल्व किया गया है, घुला हुआ है, ठीक है। तो बिलियन की क्या करना है, मोलरता का मान ज्ञात करना है। तो सेम टू सेम डियर जो हमने क्वेश्चन बताया है सेम टू सेम उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इसमें देखिए विलेय का भार दिया गया है, विलेय का भार कितना दिया गया है 4 ग्राम, ठीक है। तो विलेय का अनुभार क्या हो जाएगा, विलेय का अनुभार आपका यानी NaOH का भार क्या हो जाएगा आपका 40, अभी भी हमने निकाला है। और आपका जो बिलियन का आयतन है ये डियर दिया गया है 500 मिलीलीटर, ठीक है। तो मिलीलीटर को आप लीटर में बदलिएगा। तो मोलरता का सूत्र क्या होता है, मोलरता बराबर क्या होता है डियर, विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार बटा बिलियन का आयतन लीटर में, आयतन लीटर में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फार्मूले पे आपको इस वैल्यू को पुट करना। देखिए विलेय का भार कितना है 4 ग्राम है, 4 बटा विलेय का अनुभार कितना है 40 है, लिख दीजिए 4 बटा 40 बटा, यहाँ से देखिए जो बिलियन का आयतन दिया गया है डियर ये दिया गया है आपका 500 ml, ठीक है। तो ये जो है आपका ml में है, तो इसको या तो आप 1000 से भाग कर दीजिए या तो आप ऊपर गुणा कर दीजिए, वही बात होगी, ठीक है। तो इसको देखिए डियर सॉल्व करने में काफ़ी बच्चे समस्या करते हैं, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। देखिए यहाँ से जो है इसका गुणा डियर इसके साथ और इसका गुणा क्या हो जाएगा ऊपर वाले के साथ हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा आपका 4 बटा 40 गुणे ये उलट जाएगा 1000 बटा 500, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, उड़ गया, ठीक है। 5 दूनी क्या होता है आपका 10, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा आपका 20 दूनी 40, ठीक है। 4 पंचे 20 तो हो गया आपका 1 बटा 5 और इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 0.2 मोलर, ठीक है। तो इस तरीके से डियर आप मोलरता के क्वेश्चन को आसानी से जो है लगा सकते हैं, ठीक है। अब डियर हम इसके आगे देखेंगे। डियर स्टूडेंट जब हम बिलियन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें मोलरिटी या मोलरता या जब मोललता विभिन्न प्रकार के जब टर्म आते हैं तो उसमें अनुभार निकालने के लिए जो है क्वेश्चन में पूछता है। तो जब तक आपको अनुभार निकालना डियर नहीं आएगा तब तक ये क्वेश्चन ये जो है आपको टफ लगेंगे और ये चैप्टर भी आपको टफ लगता है। तो जितने भी जो है क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, ठीक है, जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो बच्चों को काफ़ी ये समस्या होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए डियर हमने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट जो है एटॉमिक वेट है उसको हमने लिख दिया है, ठीक है। और इसको अब हम जो है आपको मॉलिक्यूलर मास जो है कैलकुलेट करना इसमें से सिखा भी देंगे, ठीक है। तो देखिए हमने जो है आपको सम इंपॉर्टेंट एटॉमिक वेट को लिखा है, कुछ महत्वपूर्ण अनुभार को, जैसे हाइड्रोजन का जो अनुभार होता है डियर 1 होता है, कार्बन का क्या होता है 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 यानी 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का अनुभार होता है 23, मैग्नीशियम का डियर अनुभार 24 होता है, एल्युमिनियम का 27 होता है, फास्फोरस का 31 होता है, सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, पोटेशियम का 39 होता है मॉलिक्यूलर वेट या अनुभार, कैल्शियम का आपका 40 होता है, क्रोमियम का 53.5, मैग्नीज का डियर होता है 55 या 55, आयरन का आपका 56 होता है, कापर का 63.5, इसी प्रकार जिंक का आपका अनुभार होता है 65, ब्रोमीन का 80 होता है, सिल्वर का डियर होता है अनुभार 108, आयोडीन का 127 होता है तथा लास्ट में है लेड जिसका अनुभार होता है 206, ठीक है। तो इतने भी जो आपके तत्व हैं इनके अनुभार काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आपको रट लेना है। अब हम आपको अनुभार को निकालना सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको NaOH का निकालना है अनुभार, ठीक है। NaOH का अनुभार यदि आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, Na का अनुभार यानी Na प्लस ऑक्सीजन और प्लस हाइड्रोजन, 3 तत्वों से मिलकर बना है। तो यहाँ से देखिए सोडियम का अनुभार कितना दिया गया है 23 दिया है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 23 प्लस ऑक्सीजन का देखिए दिया है आपका 16, तो यहाँ पर 16 कर दीजिए, हाइड्रोजन का 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए 6 3 9 1 10 के 0 और यहाँ से 2 1 3 और एक हासिल क्या हो गया 4, तो आपका टोटल जो अनुभार आया NaOH का कितना मिला 40 मिला, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनके अनुभारों को जोड़कर जो है निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए आपका H2SO4 का निकालना हो तो हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन इसके 2 मोल है तो हो जाएगा 2 1 के 2 प्लस सल्फर का आपका कितना होता है, सल्फर का देखिए 32 होता है तो आपको लिखना है प्लस देखिए ऑक्सीजन कितने मोल 4 मोल हैं तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है तो गुणे 16 कर देंगे और इसको जोड़ देंगे। देखिए 32 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 34 प्लस 16 चौके क्या होता है 64, तो ये हो जाएगा 4 4 8 6 3 9, ठीक है। तो डियर इस प्रकार से आपका H2SO4 का जो आपका मॉलिक्यूलर मास निकला या अनुभार निकला कितना निकला 98, ठीक है।
इसी प्रकार से मान लीजिए आपको Na2SO4 का निकालना है। तो सबसे पहले देखिए सोडियम के कितने मोल है, 2 मोल हैं, तो हो जाएगा 2 गुणे सोडियम का होता है 23, तो यहाँ से 2 गुणे 23 प्लस सल्फर, ठीक है, तो सल्फर का 32 प्लस 4 मोल ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। यानी इसको यदि समझना आप चाहिए तो देखिए सोडियम के कितने मोल, 2 गुणे सोडियम प्लस सल्फर अकेला है, जोड़ दीजिएगा, प्लस ऑक्सीजन के देखिए 4 मोल है, तो 4 गुणे ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 गुणे सोडियम का मास 23 प्लस सल्फर कितना है 32 है, 4 मोल ऑक्सीजन, तो 4 गुणे 16, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। अब देखिए 32 दूनी यहाँ से हो जाएगा आपका 64 प्लस 32 प्लस 16 चौके 64, ठीक है। अब जोड़ लेंगे, देखिए 4 2 6 6 4 10 के 0 हासिल 1 6 3 9 6 15 1 16। तो इस प्रकार से आपका जो Na2SO4 का अणुभार निकला कितना मिला 160, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको HNO3 का निकालना है। तो इसके में देखिए कितने मोल है, हाइड्रोजन अकेला है प्लस नाइट्रोजन भी अकेला है, ऑक्सीजन कितना है 3 मोल है, ठीक है। तो यहाँ से देखो हाइड्रोजन का कितना होता है अणुभार 1, नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, कहाँ है यहाँ है, ठीक है, 14 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। देखिए 14 एक कितना होता है 15 प्लस 16 3 क्या होता है 48, जोड़ देंगे 8 5 13, ठीक है, 4 1 5 1 6, ठीक है। इस प्रकार से HNO3 का जो अणुभार निकला कितना निकला 63 निकला, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखेंगे NaCl का निकालना सीखेंगे। तो डियर Na है और Cl है, तो यहाँ से देखिए सोडियम का कितना होता है 23 और क्लोरीन का होता है डियर 35.5, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 5 3 8 3 2 5, तो 58.5 निकला आपका NaCl का अणुभार, ठीक है। इसी प्रकार से आपको KBr का लेना है, ठीक है। चलिए KBr का निकालते हैं। तो K धन Br, तो पोटेशियम का क्या होता है 39 होता है, ठीक है। अब ब्रोमीन का क्या होता है 80 होता है, जोड़ देंगे 9 में 0 जोड़ेंगे 9 8 3 क्या होता है 119 हो गया आपका KBr का अणुभार। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से यदि आपको ये जो इंपॉर्टेंट जो है आपके तत्व दिए गए हैं, यदि इनके आपके एटॉमिक वेट का वैल्यू याद है तो आप किसी भी जो है कंपाउंड का आप मॉलिक्यूलर वेट आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो डियर हमने मोलरता को सीख लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो परिभाषा है वो डियर है आपका मोललता। इसको इंग्लिश में मोलल्टी कहते हैं या मोललता होता है। तो डियर मोललता का क्या परिभाषा है, वहां पर आप देख रहे थे मोलरता में कि 1 लीटर यानी 1 लीटर जो है बिलियन में बिलियन विलेय के मोलों की संख्या को आप कहते थे मोलरता। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में बिलियन विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो डियर ये काफी इंपॉर्टेंट होता है मोललता आपका, ठीक है। अब डियर जो मोललता होता है इसको m से डिनोट किया जाता है। मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा होता है डियर विलायक का भार, विलायक का भार किलोग्राम में, किलोग्राम या केजी भी लिख सकते हैं, किलोग्राम में। अगर डियर ये वैल्यू ग्राम में रहेगा तो आपको क्या करना है 1000 से इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसके लिए या तो इतना बटा 1000 कर दीजिएगा या तो मल्टीप्लाई करके ऊपर 1000 से गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है। तो डियर जो विलेय के मोलों की संख्या होती है इसको हम लिख लेते हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटा होता है विलेय का अणुभार, बटा होता है डियर सबका विलायक का भार किलोग्राम में, केजी में, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं विलेय का भार मान के चलिए स्मॉल w बटा विलेय का अणुभार को m से व्यक्त करते हैं W/m डिवाइडेड बाई, ठीक है, विलायक का भार जो है कैपिटल W और ये भी किस में रहेगा केजी में। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यदि मान लीजिए कि इसमें ये वैल्यू ग्राम में है तब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए लिखा है m = W/m अपान W इन ग्राम। यदि ये वैल्यू ग्राम में है डियर तो आप ऊपर क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये आपका किलोग्राम में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से इसको जो है आप
आसानी से लगा लीजिएगा। तो डियर ये हमने आपको परिभाषा समझा दिया है, ठीक है, कि जो मोललता होता है ये होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा होता है विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक है। और उसका फार्मूला आपको यहाँ पर लिख दिया गया है, m = W/m, और पूरे का डिवाइडेड बाय होता है कैपिटल W। यहाँ पर स्मॉल w जो होता है विलेय का भार है, ठीक है। m क्या है, विलेय का अणुभार, और कैपिटल W है विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन है मोललता का, ये दिया गया है कि 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला हुआ है, तो बताना है विलेय की मोललता का मान क्या होगा, ठीक है, मोललता निकालना है। तो अभी अभी आपको फार्मूला बताया गया है कि जो मोललता होता है डियर, यम होता है, ये होता है विलेय का भार W अपान विलेय का अणुभार, ठीक है, और अपान होता है विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट मोल दिया गया है, तो यहाँ पर भार और इसका अणुभार निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट ये मोलों की संख्या दिया गया है। तो ये जो W/m दिया है डायरेक्ट दिया है 1/10, ठीक है। तो विलेय के मोलों की संख्या आपका मिल गया है। अब विलायक का भार देखिए कहाँ दिया है, विलायक का भार दिया गया डियर 100 ग्राम, तो देखिए वैल्यू क्या है 100 दिया है, और ग्राम में है तो ग्राम को किलोग्राम में आप क्या करेंगे 1000 से भाग दे दीजिए, ग्राम को किलोग्राम में ये आसानी से बदल लेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, इसको ध्यान समझिए, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ कर लेते हैं, हो जाएगा आपका 1/10 गुणे 1000/100। तो यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, तो बचा कितना 1, ठीक है। तो डियर जो आपका आंसर आया ये मिला 1 मोलर, ठीक है। तो यदि 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला हुआ हो तो विलेयन की मोललता कितनी होगी 1 मोलल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लगा लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो डियर जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलेय किया गया, तो प्राप्त विलेयन की क्या करना है मोललता का मान जो है ये निकालना है। इसमें आपका देखिए सोडियम और क्लोराइड का जो है आपका मॉलिक्यूलर वेट भी दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है मोललता निकालना है, तो पहले मोललता का फार्मूला आप लिखिए, मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक है। तो यहां से डियर सबसे पहले आपको विलेय के मोलों की संख्या निकालना है, ठीक है। तो विलेय के मोल निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, विलेय का भार चाहिए, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ठीक है। तो डियर देखिए यहां पर 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड को NaCl हम लिखते हैं, इसका अगर हम m निकालें मॉलिक्यूलर वेट निकालें, देखिए हो जाएगा सोडियम प्लस क्लोराइड, तो हो जाएगा आपका 23 प्लस 35.5 बराबर हो जाएगा 58.5, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका सोडियम क्लोराइड का अणुभार निकाल लेंगे, कितना मिला 58.5 मिल गया। यहां पर देखिए डियर विलेय का भार दिया है 14.625, तो आप लिखेंगे यहां 625 बटा विलेय का अणुभार कितना निकला 98.5, ठीक है। अब डियर यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो यही सॉल्व करने में समस्या करते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। यहां देखिए 3 अंक पे दशमलव लिखा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे नीचे आप क्या करिए 1000, देखिए 1 2 3 3 अंक है, तो यहाँ पर जहां दशमलव है वहां पर 1 लिख दिया जाता है, और जितना जो है अंक है उतना 0, ठीक है। तो ये जो है आप 3 अंक पे दशमलव लगा है, तो 3 0 और दशमलव के नीचे आपको 1 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना बटा 1000 लिख दीजिए, यानी ये दशमलव अब यहाँ से खत्म हो गया। अब नीचे लिखा है दशमलव, देखिए यहाँ पर 0.5 लिखा है, तो देखिए 1 अंक पे लिखा है, तो यहाँ पर ऊपर क्या करिएगा 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहीं पर आप समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर 3 अंक पे दशमलव लिखा है, तो नीचे आपको क्या करना है जितना अंक है उतना 0 लिख के, और जहाँ दशमलव लिखा वहीं नीचे पर 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ इतना बटा 1000 हो गया। और यहाँ से देखिए 1 अंक पे लिखा है, तो यहाँ देखिए 1 अंक है तो 1 0 और दशमलव के नीचे 1, ठीक है। तो इतना बटा जो है आप 10 कर दीजिएगा। अब देखिए ये भी दशमलव खत्म हो गया, तो ये दशमलव को पहले आप समाप्त कीजिए, ठीक है। अब यहाँ से समझिएगा, यहाँ से देखिए 1 0 ये और 1 0 ये कट गया, ठीक है। तो आपका क्या इतना बटा 100 आपका मिल गया। अब आपका क्या मिला, ये मिल गया 14,625 बटा 585 गुणे 1/100, ठीक है, ये आपका मिल गया।
अब डियर इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 14625, ये डिवाइड करना किससे, 585 से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले 5 से देखिए ये कितनी बार जाएगा, तो 5 तिया 15, ये देखिए 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार ले जाइए। 2 पंचे 10 के शून्य हासिल 1, 2 अट्ठे 16, 1 17 के 7 हासिल 1, 2 पंचे 10, 1 11। यहाँ देखिए 2 में से 0 घटाओगे 2 हो जाएगा, यहाँ 6 में से 7 नहीं घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 16, 16 में से 7 गया तो हो जाएगा आपका 9। यहाँ देखिए बच्चा 3, 3 में से 1 गया 2, ये कट गया, यहाँ से आपका क्या उतरा 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 5 का पारा आपको 29 में पढ़ना है, कितनी बार जाएगा, तो देखिए 5 36, 6 बार ज़्यादा हो जाएगा तो 5 बार ले जाइए, ठीक है। तो देखिए 5 25 और 5 40, 2 42 और 5 25 4 29, तो ये सब आपका हो गया कैंसिल और आपका क्या मिला, 25 मिल गया। यानी 585 पचसैया में आपका होता है कितना, 14625। तो ये आपका डियर निकला 25 बटा, ये हो जाएगा 25 सिक्के 25 बटा नीचे 100 है, ठीक है। तो यहाँ से 25 सिक्के 25, 25 चौका 100, तो आपका मिल गया कितना, 1/4। तो यहाँ से आपको विलेय का मोल जो है निकाल लेना है। विलेय का मोल कितना मिल गया, 1/4, ठीक है। अब विलायक का भार देखिए किलोग्राम में दिया है कि ग्राम में दिया है, तो देखिए यहाँ पर दिया है 250 ग्राम, ठीक है। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। तो मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, कितना मिला, 1/4 बटा मिला विलेय का जो है, विलेय का भार किलोग्राम में, तो कितना है, देखिए यहाँ पर गया है ग्राम में, तो ग्राम को पहले आपको क्या करना है, 1000 से भाग करके इसको किलोग्राम में बदल लेंगे, ठीक है। अब आपको बताया गया है कि यहाँ से इसका गुणा इसके साथ और नीचे वाले का गुणा ऊपर वाले के साथ, तो कैसे होगा, 1 गुणे 1000 बटा 4 गुणे 250, ठीक है। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 25 चौका जो है आपका 100 हो गया, 4 इक्के 4 हो गया, तो आपका आंसर कितना मिल गया, 1। तो डियर स्टूडेंट आपका जो मोललता का वैल्यू निकला 1 मोलल, ठीक है, ये आपका आंसर निकला। तो यहाँ पर बच्चों को जो है इसको डिवाइड करने में, काटने में समस्या होती है, तो इसको ध्यान से जो है यहाँ से समझना है, ठीक है, और आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि जब ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको तुरंत जो है ये लग जाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से डियर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि विलयन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मोललता बराबर होता है विलेय का भार W बटा विलेय का अणुभार बटा विलायक का भार क्या होता है, किलोग्राम में। तो देखिए यहाँ पर जो विलेय क्या है और विलायक क्या है समझना है। यहाँ देखिए 20 ग्राम NaOH, तो यहाँ से जो स्मॉल w आया ये मिला 20 ग्राम, ठीक है। ये क्या है आपका 20 ग्राम, ये विलेय है। अब NaOH का अनुभार निकाल लेते हैं। तो डियर जो NaOH का अनुभार हो जाएगा Na प्लस O प्लस H, सोडियम का कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, तो टोटल हो जाएगा आपका 40, ठीक है। तो यहाँ से आपका NaOH का अनुभार निकल गया 40, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फार्मूले में रखेंगे, विलेय का भार कितना है आपका 20 ग्राम डिवाइडेड बाई अनुभार 40, और यहाँ पर देखिए विलायक का जो भार दिया गया है 440 ग्राम दिया गया है, ठीक है। तो 440 ग्राम को क्या करेंगे 1000 से भाग करके किलोग्राम में बदल लेंगे। तो आपको पता ही है कि इसको इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो 20 गुणे 1000 डिवाइडेड बाई 40 गुणे 440। यहाँ देखिए 1 0 2 0 2 0 ये कट गया, ठीक है। 4 पंचे 20, यहाँ से आपको करना है 5 दूनी 10 22 दूनी 44, ठीक है। ये हो गया आपका 25 बटा 22, ठीक है। तो आपका मोललता निकल के आया 25 बटा 22, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 22 भागे 25, पहले आप क्या करेंगे एक बार ले जाएंगे, 5 में से 2 निकल गया, दशमलव बढ़ाएंगे 0 उतारेंगे, फिर 2 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार जाएगा, ठीक है 0, लगभग जाएगा आपका 3 बार, ठीक है, क्योंकि 4 बार ज़्यादा हो जाएगा। तो डियर जो आंसर आपका आएगा 1.13, ठीक है, मोलल। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से आप मोललता के क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकते हैं। अब हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ये कह रहा है कि H2SO4 का एक नमूना 94% परसेंटेज बाय वेट, ठीक है, W/V है और इसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिली है, तो इस विलयन की मोललता का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और देखिए ये 2017 में 2020 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। और यहाँ पर इनके मॉलिक्यूलर वेट भी दिए गए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के। तो इस क्वेश्चन को बच्चे क्या करते हैं, डर के मारे छोड़ के चले आते हैं, जबकि ये क्वेश्चन डियर बहुत ही आसान होता है, ठीक है। इसको ध्यान से समझ लीजिए। पहले देखिए क्या दिया है, H2SO4 का एक नमूना है जो 94% है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डियर कि 94% का मतलब है कि 100 ml में H2SO4 की जो मात्रा है डियर वो कितना है, 94 ग्राम है, यानी 94 ग्राम है। यानी 100 मिलीलीटर में जो H2SO4 की मात्रा दी गई है, कितना दी गई है, 94 ग्राम है, ठीक है। 94% का ये मतलब निकला आपका। आगे दिया गया है कि इसका घनत्व कितना तो डियर आगे दिया गया इसका घनत्व कितना है, 1.84 ग्राम, ठीक है। अब डियर निकाल लेंगे हम 100 ml में जो डियर, अब हम निकालेंगे क्या, 100 ml में जो है नमूने का भार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आयतन गुणे घनत्व। तो यहां से समझिए आयतन कितना दिया गया है आपका 100 गुणे घनत्व कितना है 1.84। तो यहां से देखिए हमने अभी आपको बताया कि दशमलव के नीचे 1 जितना अंक उतना 0। अब दशमलव हट गया आपका 184/100 हो गया। देखिए 100 से 100 कैंसल, तो आपका निकला क्या, 184 ग्राम, ठीक है। तो आपका 100 ml में डियर जो नमूने का भार निकला कितना मिला, 184 ग्राम, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 100 ml में जो विलायक की मात्रा है वो कितनी है। तो 100 ml नमूने में विलायक की जो मात्रा निकलेगी डियर क्या होगी, आपको क्या करना है, 184 में से 94 को क्या करना है, घटा देना है। तो 4 में से 4 निकल गया 0, 18 में से आपका 9 गया 9 हो गया, तो 90 ग्राम निकला। तो डियर जो नमूने में जो विलायक की आपकी मात्रा निकल गई कितनी निकली, 90 ग्राम, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब मोललता का फार्मूला लिखिए, यम बराबर होता है विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार बटा होता है विलायक का भार किलोग्राम में, केजी में। तो यहां से समझिएगा H2SO4 का आप पहले क्या निकालोगे, अणुभार निकाल लीजिए। तो देखिए H2SO4 का कैसे निकालोगे, 2 गुणे H प्लस सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेंगे, देखिए हाइड्रोजन के 2 मोल है तो 2 गुणे H, यानी 2 गुणे हाइड्रोजन के 1 प्लस सल्फर के क्या है 32 है, देखिए 32 दिया गया है इसका अणुभार, प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन कितना है 16 होता है, 2 के 2 धन 32 धन 16 चौके 64, तो जोड़ देंगे आपका आ जाएगा 98, ठीक है। तो आपका जो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार डी निकला कितना मिला, 98 मिल गया, ठीक है। तो विलेय का भार कितना मिला, विलेय का भार आपका 94 ग्राम है बटा विलेय का अणुभार कितना मिला 98 ग्राम डिवाइडेड बाई विलायक का जो भार है देखिए 90 ग्राम है। तो यहाँ से आप ग्राम में चूंकि दिया गया है इसको 1000 से भाग करके किलोग्राम में बदल लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका हमने आपको बताया, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो डियर इसको अब इस तरह से लिख लेंगे 94 अपान यहाँ से हो जाएगा 98, ठीक है, और ये ऊपर चला गया तो हो जाएगा 1000 अपान, ठीक है, 90, 1 0 से 1 0 यहाँ से आपका कट गया, ठीक है। अब ये हो गया डियर आपका 9400, ठीक है, और अपान हो जाएगा ये 9 8 72 के 2 हासिल 7 9 9 81, ठीक है। 81 में 7 जोड़ोगे आप तो हो जाएगा आपका 88, ठीक है। तो ये हो जाएगा 882। तो यहाँ से आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, 9400 डिवाइडेड बाई 882, एक बार जाएगा 882, यहाँ से हो गया 10 में से 2 गया 8, 3 13, 13 में से 8 गया 5, कैंसिल 0। तो देखिए ये कम है ये ज़्यादा है तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। और आपको ध्यान देना है 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आप लिख सकते हैं, ठीक है।
ये लगभग जाएगा 8 छक 48, ठीक है। अब दशमलव बढ़ा लीजिए, 6 बार ले जाइए, तो यहाँ से जो है आपका 6 दूनी 12, 6 अठे 48, ठीक है। 1 49 के 9 हासिल 4, 6 अठे 48, ठीक है। 48 2 50 2 52, तो ये आपका 10 में से 2 गया 8, ठीक है। ये आपका हो गया 0.5, तो ये डियर लगभग 10.6 के लगभग में आ रहा है। तो जो आपका आंसर आएगा डियर 10.6 मोलर, ठीक है, मोलल। तो डियर स्टूडेंट इसी टाइप से जो है इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कठिन नहीं होता है डियर, लेकिन इसके कैलकुलेशन थोड़ा सा जटिल हो जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप हमने आपको समझा दिया है। इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके इसको सीख लेना है, ठीक है, ताकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको तुरंत जो है सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट जो है कंसेप्ट को देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला परिभाषा है वो है मोल प्रभाज्य, या इसको मोल फ्रिक्शन कहते हैं। तो डियर जो मोल फ्रिक्शन या मोल प्रभाज्य होता है, ये होता है मोल बटा होता है कुल मोल। अब ये मोल और कुल मोल का क्या मतलब है, इसको अभी आगे समझ में आ जाएगा आपका, कि जो मोल प्रभाज्य होता है ये होता है मोल बटा कुल मोल, ठीक है। अब डियर मोल प्रभाज्य 2 का निकाला जाता है, एक निकाला जाता है विलेय का मोल प्रभाज्य और दूसरा पूछा जाता है विलायक का मोल प्रभाज्य। तो सबसे पहले हम निकालेंगे आपके विलेय के मोल प्रभाज्य। तो विलेय के मोल प्रभाज्य डियर निकालने के लिए आपको लिखना है यहां विलेय के मोलों की संख्या बटा, अब ये जो कुल मोल लिखा, कुल का मतलब होता है डियर विलेय और विलायक के मोलों की संख्या का योग कुल मोल कहलाता है, ठीक है। यानी यहां पर विलेय के मोल है ना प्लस विलायक के मोल, यही कुल मोल होते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको तो मोल प्रभाज्य को आपको ऐसे x से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है विलेय है तो यहां इसको स्मॉल n1, ठीक है, अपान n1 प्लस यहां से आप कर लोगे क्या n2, ठीक है। तो जो डियर n1 है आपका, इसको आपको समझ लेना है n1 ये है विलेय के मोलों की संख्या और जो डियर n2 है ये है आपका विलायक के मोलों की संख्या। तो यहां पर डियर आपको एक बात समझनी है कि जो विलेय के मोल n1 है ये होता है स्मॉल w बटा स्मॉल m, ठीक है, स्मॉल w अपान स्मॉल m, यानी ये हो गया डियर आपका विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। ये आपका निकल गया विलेय के मोलों की संख्या यानी n1, और n2 डियर निकल जाएगा आपका कैपिटल W अपान कैपिटल M। इसका मतलब क्या है, विलायक का भार बटा विलायक का अणुभार, ठीक है। ये आपका निकल गया विलेय का मोल प्रभाज्य, ठीक है। तो विलेय के मोल प्रभाज्य जब पूछेगा तो आपको क्या करना है, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेय के मोल या विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या को जोड़कर इसको डिवाइड कर दीजिएगा, आपका विलेय का मोल प्रभाज्य आसानी से आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से डियर जब क्वेश्चन में विलायक का मोल प्रभाज्य पूछे तो विलायक का मोल प्रभाज्य होता है विलायक के मोलों की संख्या अपान विलायक के मोल या विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या या विलेय के मोल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जब विलायक के मोल प्रभाज्य पूछेगा तो विलायक को ऊपर लिखना है, यानी विलायक के मोलों की संख्या बटा विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। देखिए अब क्या हो गया, अब हो गया यहाँ से n2 बटा n2 प्लस n1 हो गया।
ठीक है। तो यहाँ से देखिए N2 का मान क्या है, कैपिटल W बटा कैपिटल M, तो हो जाएगा कैपिटल W बटा कैपिटल M डिवाइडेड बाई कैपिटल W बटा कैपिटल M प्लस स्मॉल w बटा स्मॉल m। ये आपका विलायक का मूल प्रभाज्य का सूत्र है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आपको या तो विलेय का मोल प्रभाज्य पूछेगा तो इस तरीके से आप लगाएंगे, तो डियर विलायक का मोल प्रभाज्य पूछेगा तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इस पर आधारित हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज्य क्या होगा, ठीक है। ये देखिए 2018 में क्वेश्चन आया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं डियर। देखिए यहाँ पर जो 90 ग्राम जल दिया गया है ये क्या है, ये आपका विलायक है, ठीक है। तो विलायक का भार आपका मिल गया, कितना है 90 ग्राम, ठीक है। तो विलायक का अणुभार भी निकाल लेते हैं यहीं, विलायक का अणुभार ये हो जाएगा H2O का भार ही विलायक है, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका 18, ऑक्सीजन का 16 और 16 2 18 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जो दिया है 1.8 ग्राम ग्लूकोज, ये दिया है आपका विलेय का भार, तो विलेय का भार आपका दिया है 1.8 ग्राम, और यहाँ से देखिए जो आपका विलेय का अणुभार है, अणुभार, ठीक है। तो आप याद कर लीजिए जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ठीक है। यहाँ से देखिए 12 छक ये हो जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 16 छक का 96, टोटल जोड़ोगे हो जाएगा आपका 180, ठीक है। देखिए 2 2 4 6 4 10 के शून्य हासिल 1 9 1 10 और जो है 17 1 18। तो आपका जो है यहाँ से, तो डियर इस तरीके से आप विलेय और विलायक के भार और अणुभार को आसानी से यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब इस वैल्यू को आपको इस फार्मूले में क्या करना है, पुट करना है, तो चलिए कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए जो x का वैल्यू आएगा, देखिए N1 क्या है, ये है विलेय और N2 क्या है, विलायक है। तो यहाँ से देखिए ध्यान से आप N1 का मान जब आप निकालेंगे, ठीक है, तो ये क्या निकलेगा N1 अपान N1 प्लस N2। तो N1 क्या है, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार प्लस विलायक का भार बटा विलायक का अणुभार, रख लेते हैं। विलेय का भार कितना है W, ये है जो है आपका विलेय का भार 1.8 ग्राम है, बटा विलेय का अणुभार 180 है, ठीक है, बटा, तो डियर हो जाएगा 1.8 बटा 180 प्लस, अब देखिए विलायक का भार क्या है 90 ग्राम है और विलायक का अणुभार 18 है, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका 1 दशमलव यहाँ है तो 1 0 नीचे लिख लेंगे, दशमलव खत्म हो जाएगा, 18 दहाई में 180, तो ये हो गया आपका 100, 1/100 बचा, तो ये भी कट जाएगा आपका 1/100 बचा, ये 18 बचे 90 बचा, ठीक है। तो यहाँ से डियर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/100 को देखिए आप लिख सकते हैं 0.01, ठीक है, बटा ये हो जाएगा 0.01 प्लस 5, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0.01 बटा यहाँ से हो जाएगा 5.01, ठीक है। तो यहाँ से समझिएगा, ये देखिए 2 अंक पे 0 लिखा है तो यहाँ पर गुणे हो जाएगा आपका 100, ठीक है, और ये भी 2 अंक पे है तो ऊपर हो जाएगा 100। तो यहाँ से डियर क्या हो जाएगा, ये भी दशमलव खत्म, ये भी दशमलव खत्म और ये इससे कट गया, इसका मतलब आपका आया 1/501, ठीक है। अब 1/501 में आप भाग दे देंगे तो आपका आएगा लगभग डियर 0.0019 के लगभग, ठीक है। तो आपका जो आंसर मिला 0.0019, ठीक है, आपका मोल प्रभाज्य का वैल्यू निकल गया। तो डियर जब भी कोई क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले आपको विलायक का भार और विलायक का अणुभार, विलेय का भार और विलेय का अणुभार इस तरह से लिखकर और वैल्यू इसको जो है आसानी से फार्मूले में पुट करेंगे तो आपका इजीली जो है ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आप मोल प्रभाज्य के किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।